नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं अभी बनियापुर प्रखंड के करही गांव में उपस्थित हूं और मेरे साथ जिला चैंपियन दक्ष कुमार यानी मैथमेटिक्स में ये श्रीनिवास रामानुजन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से जिला चैंपियन रिवार्ड लेकर गए मैथमेटिक्स में। और आज हम इन्हीं से इनकी साक्षात्कार लेंगे, इनसे जांच पड़ताल करेंगे और साथ में इनके माता पिता भी उपस्थित हैं। माताजी श्रीमती बबीता कुमारी और पिताजी श्री राजेश कुमार जी, दोनों जो माता पिता हैं ये भी शिक्षक और शिक्षिका हैं पेशे से, और उनके ये इकलौते सुपुत्र जी हैं दक्ष कुमार जी। और दक्ष कुमार अपनी दक्षता को हासिल करते हुए कामयाबी की बुलंदी को छू रहे हैं और छपरा जिला में 1 नंबर स्थान को प्राप्त किए हैं। इसलिए ये बनियापुर प्रखंड का इकलौता लड़का जो छपरा जिला में 1 नंबर स्थान प्राप्त किया, बनियापुर की धरती के लिए गौरव की बात है। और आज हम इनके माता पिता और प्लस दक्ष कुमार जी से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर पढ़ने लिखने का जुनून कैसा है, रवैया कैसा है और इनके माता पिता किस तरह से सहयोग करते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, स्वागत है आपका। दक्ष कुमार जी, सबसे पहले आप ये बताओ कि आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। और पिताजी का नाम क्या है? श्री राजेश कुमार सिंह। माताजी का नाम? कुमारी बबीता सिंह। घर कर रहे हैं। अच्छा, आप मैथ में टॉप लेवल पर आए हो, इस पर आपको कैसा खुशी फीलिंग हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब मैथ के अलावा कौन कौन सा विषय में पढ़ने में आपको दिलचस्पी रहती है? साइंस और इंग्लिश में। साइंस और इंग्लिश। देखिए, बच्चा जो है सो मैथ में 1 नंबर स्थान है और उसके अलावा साइंस और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करता है। और ये बच्चे की ख्वाहिश जो है, इससे पूछेंगे कि आप भविष्य में क्या बनने की तमन्ना रखे हो, आप क्या बनना चाहते हो? IITian इंजीनियर। देखिए, ये बच्चा ख्वाब रखा है IIT इंजीनियर बनने का और इसके लिए हमारे तरफ से एडवांस में शुभकामना है। और इसके लिए यही कहना है कि मुश्किलों से डरना नहीं है, बहुत कुछ करना है आगे। चांद पे जाके रुकना नहीं है, तुम्हें तो जाना है सितारों से आगे। इस तरह से हम शुभकामना देते हैं कि आप भविष्य में अपनी मंजिल को प्राप्त करो, कामयाबी को हासिल करो। परंतु एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि आप जब इंजीनियर बन जाओगे तो क्या करोगे? मैं देश की सेवा करूँगा। देश की सेवा। और पैसा भी कमाओगे ना? हाँ। पैसा किस तरह से कमाओगे? रिश्वत लोगे या ईमानदारी की कमाई करोगे? रिश्वत नहीं लूँगा, ईमानदारी की कमाई। देखिए, ये बच्चा बोल रहा है कि ईमानदारी की कमाई करेंगे। ये इसकी ईमानदारी पर हमें नाज है, फक्र हो रहा है कि ये बच्चा बचपन में ही ईमानदारी की बात कर रहा है। अब हम थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, इनके माता पिता जी से पूछते हैं कि आखिर इस बच्चे को किस तरह से लोग पढ़ाते हैं, किस समाज में सिखाते हैं और किस तरह से रवैया लगाते हैं। देखिए, आपका स्वागत है। मैं कुमारी बबीता सिंह जी। मैं पेशा से एक शिक्षिका हूँ जी। जो कि बच्चों के हमेशा अपने ही बच्चा नहीं, सभी बच्चों को मैं यही सलाह देती हूँ कि बेटा तुम लोग समय बर्बाद मत करो। माता पिता तुमको खाने पीने के लिए दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, तो स्कूल हो, ट्यूशन हो, कहीं भी हो, अपना सही राह देखो और अपना एक लक्ष्य रखो। जब तक ले कोई भी बच्चा, किसी के बच्चा जब तक एक लक्ष्य नहीं अपना चुनेगा तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। जब लक्ष्य वो अपना हमेशा निर्धारित रखेगा कि आज मुझे ये करना है, तो आगे चलकर उसको करना ही होगा और करके दिखाएगा ही। इसलिए मैं अपने ही बच्चों को, मैं घर पे तो ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ। जी जी। और मेरे सासू माँ और ससुर जी हैं और एक ननद जी हैं, वो लोग देखभाल करते हैं। लेकिन जो भी मुझे टाइम मिलता है स्कूल के बाद मैं आती हूँ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो बच्चे में ये ज़रूर जुनून भर कर जाती हूँ कि बेटा तुम लोगों को कुछ बनना है, आगे कुछ बनकर दिखाओ। मेरा बस यही तुम लोग से सपना है और कुछ नहीं है। अच्छा एक ईमानदार नागरिक बनो और अपने घर का, परिवार का, गांव का और जिले का नाम रोशन करो। आप भी पेशे से एक शिक्षिका हैं। आप अपने स्कूल में बच्चों को किस तरह से पढ़ाती है, क्या देखती बस यही बोले नहीं कि मैं ना अपना बच्चा को, सभी स्कूल के बच्चों को, या जो भी मेरे रास्ते में भी मिलते हैं कोई बच्चे, तो मैं सबको लगता है कि मेरा ही बच्चा है। कोई गलत रास्ते पर भी जाना चाहता है तो उसको मैं रोक के उससे बात कर दी कि बेटा ये काम मत करो, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारा जीवन अनमोल है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये लाइफ तुम्हारा बहुत अनमोल है, इसको बर्बाद मत करो बेटा, तुम आगे बढ़ो। इसलिए मेरे स्कूल से लेकर और हर जगह के बच्चे हमसे बहुत खुश रहते हैं कि मैम आगे मतलब हमेशा सच्चाई और ईमानदारी और लक्ष्य के बारे में हमेशा बताती है।
अच्छा, ये अपने जो दक्ष कुमार जी हैं, इनको आप पढ़ाती हैं? जी, जब भी समय मिल जाता है तो थोड़ा समय गाइड कर देती हूँ। उतना तो समय नहीं दे पाती हूँ, जैसे हर माता अपने बच्चों को 2-2 घंटा 4-4 घंटा बैठ के पढ़ाती है, तो उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। मुझे बहुत मतलब दुख होता है कि एक मैं शिक्षिका होकर मैं अपने बच्चों को जितना चाहिए उतना नहीं बता पाती हूँ। कारण है कि आप तो घर में माँ के अलावा एक शिक्षिका हैं, तो आपके साथ साथ अनेकों बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी जी है। जी। तो इसमें आपको मतलब समय की कमी है। कमी है। फिर भी आप हमेशा ये दुख रहता है कि मैं जानते हुए भी अपने बच्चों को उतना शिक्षा नहीं दे पाती। लेकिन जब मैं स्कूल में जाती हूँ बच्चों को पढ़ा दी तो लगता है कि मेरा भी बच्चा यहाँ बैठकर सुन रहा है, जो दूसरे के बच्चों को मैं बताती हूँ। जी जी। देखिए, ये माताजी जो है सो भावुक हो गई, और सच्चाई यही है कि ये पेशा से शिक्षक है, और शिक्षिका लोग चाहे शिक्षक यानी गुरु का काम ही है बच्चों को ज्ञान को बांटना, और गुरु को गोविंद के स्थान पर रखा गया है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, यानी गोविंद से भी ऊपर गुरु को माना गया है। तो अभी तो इस बच्चे के लिए माता पिता ही हैं, परंतु और बच्चों के लिए गुरु हैं, और गुरु की लेवलिटी जो होती है एक अपने आप में अपूर्ण। पूरी दुनिया में अगर किसी को अपनी मंजिल प्राप्त करने पर गौरव हासिल होता है तो माता पिता और गुरु को भी इस बात पर गौरव होता है कि हमारा शिष्य जो है या शिष्या जो है सो अपनी मंजिल को प्राप्त की। और माता पिता के लिए तो कहना ही क्या है, माता पिता और गुरु के सहयोग से ही कोई इंसान अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। इसके लिए फक्र है, और ये बात सत्य है कि ये ईमानदारी से ही अपने स्कूल में बच्चों को शिक्षा देती होंगी, क्योंकि ये बताया गया किसी के ईमान का आईना जो होता है उसकी औलाद होती है, उसकी संतान होती है। तो इस दक्ष कुमार को देखने से पता चलता है कि ये दक्ष कुमार कितने काबिल हैं। इस काबिलियत को देख करके अंदाज लगता है कि ये भी अपने बच्चों को जो स्कूल में मिलते हैं उनको शिक्षा दीक्षा ढंग से देती होगी, पूरी प्रेरणा के साथ। अब थोड़ा हम बात करते हैं इनके पिताजी से। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, आप ये बताइए कि आपके पुत्र दक्ष कुमार जी आज जिला चैंपियन रिवार्ड लेकर के आए हैं, मेडल लेकर के आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा फीलिंग हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा आज जिला चैंपियन हुआ, और मेरे प्रेरणा दिया कि बेटा जिला चैंपियन से कुछ नहीं, ये तो स्टेट चैंपियन बनो। जी। तो इस जिले का नाम होगा, इस प्रखंड का नाम होगा, इस गांव का नाम होगा। जी। अच्छा, आप इनसे भविष्य में क्या ख्वाहिश रखें कि ये बन करके दिखाएंगे? आपको कुछ तो लक्ष्य रखे होंगे इनके हम लिए? लक्ष्य रखे थे कि बेटा डॉक्टर बने जी। और मेरी बेटी भी डॉक्टर बने जी। लेकिन बेटा का झुकाव ITN की तरह है, तो मैं इसमें रुरा नहीं बनूंगा। बेटा बेटी जिस क्षेत्र को चुने अपना, जी नहीं तो बेटा जिस क्षेत्र में जाए बेटी भी मेरी बहुत काबिलियत है। इसके पहले प्रखंड में ये स्पेलिंग बी में प्रथम रैंक प्राप्त की थी। जी। नहीं तो बेटा बेटी दोनों को हम कभी अलग नहीं मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। जी। नहीं, दोनों को सेम खर्चा में पढ़ाता हूँ, ठीक है। समय मिलता है तो समय देता हूँ, शाम को 1 घंटा जरूर अपने बेटा बेटी पर समय देता हूँ। जी। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि पुत्र और पुत्री दोनों में अंतर ये नहीं समझते हैं, और पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं समझना चाहिए। यही मतलब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। ये और ये इनकी ख्वाहिश थी कि बेटा और बेटी दोनों जो डॉक्टर बने, परंतु बेटा दक्ष कुमार जो अपनी दक्षता को दूसरे फील्ड में लेकर के जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनने का ख्वाब रखे हैं। और मैं यही शुभकामना चाहता हूं, और भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि ये अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और आप ये बताइए सर कि आप इनको पढ़ाते हैं कि नहीं? एक्चुअली जो पढ़ाते हैं शाम को 1 घंटा मैं समय देता हूँ। अच्छा। और जो ये लोग बुक मांगते हैं जी। मैं तुरंत उसमें कोई कोताही नहीं, तो मैं भरसक प्रयास करता हूँ शाम को ही वो बुक को प्राप्त कर दूँ। अच्छा, पढ़ने का इनका टाइम जो है सो कैसा है? किस टाइम में आप पढ़ाते हैं, किस टाइम में खेलने के लिए भेजते हैं? एक्चुअली खेलने रात में मैं 8 से 9 बजे तक बेटा बेटी पर समय देता हूँ। जी। और सुबह ये लोग थोड़ा लेट से उठते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, उसके बाद ट्यूशन है महंत जी, उनके पास ये लोग मैथ के लिए जाते हैं। उनका बड़ा भी योगदान है महंत जी का। जी। और उसके बाद आकर स्कूल जाते हैं। जी। और एक्चुअली ये लगता है, हर मेरे दोस्तों लोग बोला कि भाई आप इतने टैलेंट बच्चे को क्यों गांव पर रखते हैं? तो हम कहे ऐसा कुछ नहीं, गांव पर भी पढ़ाई होती है, माहौल अच्छा दीजिए। अच्छा, स्कूल ये बच्चा
सही बात बोलिएगा कि इस सरकारी स्कूल में पढ़वाते हैं या कन्वेंट में? चूंकि ये रवैया है कि बहुत लोग अपने बच्चों का नाम सरकारी में लिखवा देते हैं और कन्वेंट में पढ़ाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इनको सरकारी में ही पढ़वाते हैं कि कन्वेंट से शिक्षा दीक्षा लेकर के आते हैं? नहीं, बेटा तो सरकारी में जाता है। अच्छा, ठीक है। और एक्स्ट्रा वो जो है महंत जी तो समय देते हैं। जी देखिए, लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है सो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और ये बच्चा दक्ष कुमार सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके अपनी दक्षता को साबित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और साइड से एक ट्यूटर हैं महंत जी, वो इनके गुरुजी हैं, और वही आकर के इनको सपोर्ट करते हैं, और धीरे धीरे ये भी अपनी बुलंदी को छूते जा रहे हैं। ये गौरव की बात है। और साथ में इनकी बहन जो है, क्या नाम है बाबू? दीक्षा। देखिए, दक्ष कुमार की बहन जो है दीक्षा, किस क्लास में पढ़ती हो? 6। दोनों भाई बहन 6। ये 6 क्लास में है, ये भी 6 क्लास में है। कौन सा विषय में पढ़ने में दिलचस्पी आपकी? साइंस। साइंस में आप क्या जानते हो? न्यूटन कौन थे? आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। देखिए, छोटी बच्ची जो है सो बड़े ढंग से एक्सप्लेन की। चलिए ठीक है। और आप दक्ष कुमार से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। दक्ष कुमार जी, आप ये बताइए, a+b द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² + b² + c²। सॉरी, a² + b² + 2ab। देखिए, अच्छी बात है, घबराइएगा मत, आसानी से बोलिएगा, कोई घबराने की चीज नहीं है। और a + b + c द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + ac 2ac। चलिए ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे अंग्रेजी में भी बनता है, क्योंकि अंग्रेजी का माहौल है। आप हमको ये बताओ, वह खाना खा चुका है, ट्रांसलेशन बना दीजिए। वह खाना खा चुका है। he have eaten। चलिए, आप बताओ बाबू। He has eaten। देखिए, ही हैज ईटन, वो बच्ची जो है सो दक्ष कुमार को पीछे कर दी। आपकी सिस्टर जो है सो आपको पीछे कर दी, हमेशा पीछे कर। रिवार्ड ले रही है वही। चलिए, अच्छी बात है। हर किसी का हर विषय स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन जितना कुछ है, गणित इनका बहुत ज़बरदस्त है। और दक्ष कुमार जी ये मेडल लेकर के आए हैं। आप थोड़ा कैमरा को नज़दीक में लेकर के आइए। कंपाउंड इंटरेस्ट का बारे में पूछ लीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल मैथमेटिक्स डे 2022। ये जो कैटेगरी है सर्टिफिकेट, ये दक्ष कुमार जी का है, और इसे साइंस फैकल्टी से बिहार सरकार के द्वारा श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेक्स्ट इन मैथमेटिक्स 2022 के संगठन के माध्यम से दिया गया है। और इनको एक मेडल भी मिला है, जो दक्ष कुमार जी पहन करके तैयार हैं पहले से, और ये मेडल इनको मिला है। ये जिला चैंपियन स्टूडेंट हैं और प्रखंड के गौरव हैं। पूरे बनियापुर प्रखंड के लोगों को इन दक्ष कुमार जी पर मतलब फक्र हो रहा है कि ये बच्चा जो जिला में नाम रोशन किया है, बनियापुर की धरती को मतलब गौरवान्वित किया है। अब क्या इसकी विशेषता क्या बोल रहे हैं सर? एक केसी सिन्हा से मिले, केसी सिन्हा जी पूछे मैथमेटिशियन जी कि आप क्या बनना चाहते हो, तो इन्होंने बोला कि मैं आप जैसा ही बनना चाहता हूँ। तो बोल के हमारे जैसा क्यों, हमसे ऊंचा बनना। जी देखिए, केसी सिन्हा जग जाहिर है, केसी सिन्हा एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं। और जब इस बच्चे से मिले तो पूछे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम आपके जैसा ही बनना चाहते। तो उन्होंने अपने तरफ से शुभकामना दी कि आप मेरे जैसा क्यों, मुझसे भी बड़ा बनने की ख्वाहिश रखो और उतना बनने की सफलता हासिल करो, ये हमारी तरफ से शुभकामना है। और वो बोले कि अगर कोई दिक्कत हो जी तो आप हमसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, और कोई व्हाट्सएप नंबर भी दिए, और कोई भी सवाल अगर डाउट हो रहा है तो आप हम पर डालिए, मैं आपको सॉल्व कर दूँ। देखिए, केसी सिन्हा जी पूरी सपोर्ट किए हैं बच्चा को कि आपको कभी भी किसी सवाल में समस्या हो, जो सवाल उलझ जाए, उसके लिए आप मिल सकते हो। और हम इसके साथ साथ पूरे विद्यार्थी जितने भी बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां, सबको बता रहे हैं कि भाई और
आप लोग इधर उधर फिल्म देखने में और टेलीविजन पर अपना समय व्यर्थ मत करो। ये दक्ष कुमार की तरह आप भी अपनी दक्षता को हासिल करो और पढ़ाई में मन लगाओ, ताकि आपका भी नाम आगे निकले और एक दिन आपका भी आकर के हम इंटरव्यू लें। अभी हम इस दक्ष कुमार जी के दादाजी से दादाजी नहीं अभी, चलिए दादी जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर दादी जी किस तरह से तैयारी करा के दक्ष कुमार को दक्षता को हासिल करा रही है। दादी जी आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आपके जो पोता हैं सो जिला में 1 नंबर स्थान प्राप्त किए हैं, इस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात बा। बहुत खुशी की बात बा। हमार लड़का के हम ही पोसल ही बनी। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत दूर से लोग के पोसले बनी। अच्छा। माई उनको रहबे ना कर घरे। अच्छा। बाप रहबे ना कर। अच्छा अच्छा। माई या दादा फुआ पोसले बनी। अच्छा अच्छा। आ लोग के हम बहुत खुशी वाला बात बा जे हमार लड़का जी हाँ जिला में टॉप करो। देखिए ये दादी जी इनकी मेहनत रंग लाई है और दक्ष कुमार को दक्षता हासिल कराने में इनका पूरी तरह से सहयोग रहा है। ये दादी जी और इनके माता पिता जी सर्विस करने के लिए स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन ये दादी जी हमेशा रहती है और उनका भरपूर सहयोग करती है, हर पल उनके ख्याल करती रहती है। और इनकी फुआ, आपका भी स्वागत है। आपका जो भतीजा है वो दक्ष कुमार, वो 1 नंबर स्थान प्राप्त किया, आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हुई है। आप उनसे क्या उम्मीद किए हैं भविष्य में? भविष्य में उम्मीद है कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा और नासा वैज्ञानिक बनेगा। देखिए इनकी ख्वाहिश है कि बच्चा जो है सो भविष्य में बहुत बड़ा इंजीनियर बने और नासा फील्ड में वैज्ञानिक बने, और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। और ये दीक्षा कुमारी है ना, दीक्षा कुमारी जो है और दक्ष कुमार, खड़े हो जाओ आप। ये दक्ष कुमार और दीक्षा कुमारी दोनों जो है सो क्या हैं, एकदम मतलब एक ही क्लास में हो ना, और दोनों में हमेशा कंपटीशन चलते रहता है कि कौन बाजी मार देगा। कभी दक्ष कुमार बाजी मारते हैं तो कभी दीक्षा कुमारी बाजी मार देती है। और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, और माता पिता के साथ में दादी जी को भी हमारे तरफ से शुभकामना है कि आपका बच्चा जिला में नाम रोशन कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।